हुए आरंभ करते हुए मैं श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल दास अनुरोध करता हूँ तथा पाठ का आरंभ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 28 डिसेंबर 1945, পেজ 13। রবিদা, আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে ওরা আপনার ইচ্ছা पूर्ण করতে পারে। रविदा ठाकुर जी से आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए कहने लगे, क्या आप उन्हें आशीष दीजिए ताकि वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर पाए। সিসি ঠাকুর সহাস্যে, আশীর্বাদ তো আমার আছেই, এখন সে আশীর্বাদ সফল করা না করা তোমাদের হাতে। सीसी ठाकुर हंसते हुए कहने लगे, आशीर्वाद तो मेरा हमेशा ही है, अब इस आशीर्वाद को सफल करना या न करना तुम लोगों के हाथों में है। স্পেন্সার দা জিজ্ঞাসা করলেন, দুনিয়ায় ডিফারেন্স পার্থক্য থেকেই তো যত ডিসকর্ড অমিল। स्पेंसर द ठाकुर जी से पूछने लगे, दुनिया में डिफरेंस यानी के फर्क से ही तो डिस्कॉर्ड यानी के सारे अमिल है। भगवान এত डिफरेंस পার্থক্যের সৃষ্টি করলেন কেন জগতে? भगवान इतने डिफरेंस यानी के फर्क क्यों सृष्टि किया इस जगत में? सीसी ठाकुर, ডিফারেন্স পার্থক্য না থাকলে কেউ কাউকে ফিল অনুভবই করতে পারতাম না। सीसी ठाकुर प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, डिफरेंस यानी कि फर्क न रहने पर कोई किसी को फील यानी कि अनुभव ही नहीं कर पाते हम। কেবল আমি যদি থাকি, আমি ছাড়া যদি কিছু না থাকে, তাহলে আমিও থাকি না, থাকলেও তা বোধ করতে পারি না। सिर्फ मैं ही अगर रहता हूँ, मुझे छोड़कर अगर कुछ भी ना रहे, तो मैं भी मैं नहीं रह जाता हूँ, और रहने पर भी उसे मैं अनुभव नहीं कर पाता हूँ। তাই স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন আছে, इसीलिए स्वातंत्र का প্রয়োজনীয়তা है। বৈশিষ্ট্যওয়ালা বহুর সহযোগের ভিতর দিয়ে প্রত্যেকটি জিনিস টিকে থাকে। वैशिष्ट वाले बहुत सारे लोगों के सहयोगिता के द्वारा ही हर एक विशेषताएं टिका रहता है, একক কেউ টিকতে পারে না। তাই ডিফারেন্স পার্থক্য চাই, एकक रूप से कोई टिका नहीं रह सकता है, इसीलिए डिफरेंस यानी के फर्क चाहिए। তবে ডিভাইন ইউনিটিতে ভাগবত ঐক্যে যদি আমরা ইন্টারেস্টেড অন্তর্রাশি হই, তবে ইন স্পাইট অফ ডিফারেন্স উই এনজয় ওয়ান অ্যানাদার, উই এনজয় টু গ্রো অ্যান্ড গ্রো টু এনজয়। পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা পরস্পরকে উপভোগ করি, আমরা উপভোগ করি বৃদ্ধি পেতে এবং বৃদ্ধি পায় উপভোগ করতে। लेकिन डिवाइन यूनिटी में यानी कि भागवत एकता में अगर हम इंटरेस्टेड यानी कि स्वार्थान्वित होते हैं, तो in spite of difference we enjoy one another, we enjoy to grow and grow to enjoy। यानी कि फर्क रहने के बावजूद हम एक दूसरे को उपभोग करते हैं, हम उपभोग करते वृद्धि पाने को और वृद्धि पाते हैं उपभोग करने के लिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। आप नित्य दिन की भांति आलोचना प्रसंग के चयनित पाठ का बांग्ला में पाठ करके उसका हिंदी में लाइन बाय लाइन जो ट्रांसलेशन करके हम लोग को जो है ठाकुर जी की बातों को हिंदी में अवगत कराने का कोशिश डेली करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी आज का जो प्रसंग है उसमें कल का जो रविदा आए हुए हैं, वो जो फाउंटेन पेन का बिजनेस चालू किए, वो बोलते हैं कि आप आशीर्वाद करें ताकि वे लोग आपकी इच्छा को पूर्ण कर सकें। तो श्री ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आशीर्वाद तो मेरा है ही, जब इस आशीर्वाद को सफल करना या न करना तुम्हारे हाथ में। इसके बाद जो है स्पेंसर दा की एंट्री होती है, वो बोलते हैं कि संसार में जितना असमंजस है वह तो भिन्नता के कारण ही है। भगवान ने जगत में इतनी भिन्नताओं की सृष्टि क्यों की? श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, यदि भिन्नता न होती तो हम कोई किसी को अनुभव ही नहीं कर पाते। यदि केवल मैं ही रहूं और मेरे अतिरिक्त कुछ भी न हो, तो तब मैं भी जैसे नहीं रहता, और यदि रहता भी हूं तो उसका बोध नहीं कर पाता। इसलिए स्वातंत्र और विशेषता की आवश्यकता है। अनेक विशेषताओं वाले व्यक्ति के पारस्परिक सहयोग के माध्यम से प्रत्येक विशेष सत्ता टिक पाती है।
अकेला कोई टिक नहीं सकता, इसलिए भिन्नता आवश्यक है। तो आज का इस प्रसंग के लिए जो हमारे फर्स्ट आलोचक हैं, श्रद्धेया मिसेज मंजूषा भट्टाचार्य माँ, फरीदाबाद से हैं। माँ अभी विषय पर जो है 7 मिनट के लिए आलोचना करें। जय गुरुदेव। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। तो आज के प्रसंग का जो पहला अंश है, जो रविदास का वाला है, उसको मैंने सत्यानुसरण की इस वाणी से रिलेट करके शुरू करती हूँ। तुम जिस तरह प्रकृत होगे, प्रकृति तुम्हें उस तरह की उपाधि निश्चय देगी एवं तुम्हारे अंदर वैसा अधिकार भी देगी। इसे नित्य प्रत्यक्ष कर रहे हो तो तुम्हें और क्या चाहिए। प्राणपण से प्रकृत होने की चेष्टा करो। पढ़कर पास किए बिना क्या यूनिवर्सिटी किसी को उपाधि देती है। तो जैसे दादा ने भी बोला, कल के प्रसंग का ही कंटिन्यूएशन है आज का। तो रविदा के भांजे के द्वारा वो जो स्याही बनाए थे, उसकी चर्चा के बाद ठाकुर जी के पास से जब वो जा रहे तो आशीर्वाद मांगने पर ठाकुर जी उनको यही समझा रहे कि आशीर्वाद का तो मतलब ही मैंने बोला है अनुशासनवाद। तो अगर हम इष्ट से जुड़कर, लिविंग आइडियंस से युक्त होकर प्राण प्रण से प्रकृत होने की चेष्टा करेंगे, अपने आप उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। और अभी फ्राइडे के प्रसंग में तो श्रद्धेय ज्योत्सना माँ और मनीष दा ने अपने जीवन के उदाहरण से हमें ये भी बताया था कि उन्होंने कैसे अनुशासनवाद मान के चले हैं। तो प्रत्येक पद में ठाकुर जी का आशीर्वाद वो अनुभव करते हैं और हम सारे ही सत्संगी लोग करते हैं, इसीलिए हम लोग ठाकुर जी को छोड़ ही नहीं पाते हैं। फिर स्पेंसर दा के प्रश्न पर कि दुनिया में लोगों में तो भेद होने के कारण ही इतना विवाद है, तो भगवान ने इतना सब डिफरेंस सृष्टि ही क्यों किया। तो ठाकुर जी बोले, ये जो भेद है उसी के कारण तो हम एक दूसरे को फील कर पाते हैं। अगर सब कुछ सेम हो जाए तो किसी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अगर हम इष्ट से जुड़े रहते हैं और उनकी इच्छा को परिपूर्ण करना ही हमारा प्राइमरी उद्देश्य होता है, जो है ठाकुर जी जो इष्ट का उद्देश्य है कि सबको बचाना, अपना बचना, तो हम विवाद सृष्टि कभी नहीं करेंगे। जैसे हम देखिए नेचर में, सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स अलग है, सूर्य भी अलग है, सबके अपने अपने वैशिष्ट्य है, परंतु केंद्र में सूर्य को रख के, क्योंकि सूर्य सबको ऊर्जा देता है, तो सूर्य को केंद्र में रख के सिस्टम से सब चल रहे हैं। कुछ दिन पहले के प्रसंग में भी ठाकुर जी ने बताया था कि मानव की जो शरीर की संरचना है, प्रत्येक कोष भिन्न है और प्रत्येक कोष मिलके एक एक ऑर्गन बनाते हैं और उनसे ऑर्गन सिस्टम बनता है और उसी से एक ऑर्गेनिज्म बनता है और ये सारे ब्रेन के गाइडेंस में एक ऑर्गेनिज्म चलता है और ये विविधता के कारण ही आकर्षण विकर्षण से पूरा सब ऑर्गन्स में टान होता है और इसी के कारण सृष्टि में सारे ऑर्गेनिज्म चलते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो सब कुछ जड़ पदार्थ हो जाएगा। तो ठाकुर जी यही बात बचपन से भी सबको बताते हैं कि विविधता में एकता है। पर ठाकुर जी के बचपन का एक जो प्रसंग है, बहुत लोगों को, मुझे लगता है सबको ही पता होगा कि बाल्यकाल में उनके शिक्षक ने उनसे पूछा था कि 1 जमा 1 कितना होता है, तो उन्होंने बोला था 1 जमा 1 2 1 होते हैं। शिक्षक ने उन्हें बहुत समझाया, मारा भी। मार खाने के बाद भी ठाकुर अपनी बात पर ठाकुर जी अडिग रहे कि 1 और 1 2 1 होते हैं, 2 कभी नहीं होते। तो यही ठाकुर जी आज के प्रसंग में भी स्पेंसर दा को समझा रहे हैं कि जब आप डिवाइन यूनिटी से जुड़ोगे और इष्ट प्रतिष्ठा ही एकमात्र लक्ष्य लेकर चलोगे, तब आप परनिंदा कर ही नहीं पाओगे। प्रत्येक जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य को उसके वैशिष्ट अनुसार इष्ट कार्य में युक्त करोगे और सबको लेकर साथ में ग्रो करोगे। और ऐसा करने से कभी डिफरेंस आएगा ही नहीं, विवाद भी नहीं होगा। यही बोलकर मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। भूल त्रुटि हो तो आप लोग मुझे करेक्ट करना। जय गुरु। बहुत सुंदर माँ। आपका जो है, आप हमेशा जो है अपनी जो आलोचना का क्रम ठाकुर जी की वाणी से करते हैं। और आपने जो बोला कि जो इतने सारे ग्रह हैं
और एक सूरज को केंद्र में रख करके वो ग्रह अपना अपना काम करते हैं। तो उसी तरह से जो है हम भिन्नता होते हुए भी जो है हम अगर इष्ट को केंद्र में रख के चलते हैं, बहुत जो आनंद की प्राप्ति होती है। अभी हमारे नेक्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय पंकज मिश्रा दा, जो बम्बई से उपस्थित हैं। दादा आप 10 मिनट के लिए आलोचना करें, आपका टाइम होता है 6:47 तक। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आइए सभी दादाओं को मेरा अनुवादित जय गुरु। आज का जो प्रसंग है बहुत ही उपयोगी है। यहाँ पे जैसा कि कल का ही प्रसंग का कंटिन्यूएशन है और ठाकुर जी से रविदा कहते हैं कि आशीर्वाद दीजिए कि जो है कि ताकि सब लोग आपकी इच्छा को पूर्ण कर सके जो आप चाहते हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि आशीर्वाद तो है ही, मुस्कुराते हुए कहते हैं आशीर्वाद तो मेरा है ही, उस आशीर्वाद को सफल करना ना करना तुम्हारे आपके हाथ में है। तो आशीर्वाद ये क्या है? एक जब हम अपने से बड़े हमारे जो परम पिता है, माता पिता घर पे है, कहीं कोई घर से बाहर जाने लगता है तो हमारी परंपरा है उनको प्रणाम करो, उनका पैर छू के घर से बाहर निकलिए। दादी जी है उनका पछू, वो क्या है? वो आशीर्वाद ही है। कोई नहीं चाहता कि हमारा लड़का हमारा लड़की कोई तकलीफ में पड़े, वो हमेशा चाहते ही है अच्छा करे। लेकिन गलती कहाँ से होती है? जब उन्होंने बताया, जैसे शिशि ठाकुर जी ने जो जो हमको माध्यम बताया जैसा करना चाहिए, उस पथ से हम विमुख होकर कुछ अपना दिमाग आगे के काम करते हैं तो वहीं गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। तो अनुशासन में रहना है, अनुशासित होकर रहना है, पंक्चुअल पंक्चुअल रहना है। हम जो करना है हम उसको करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारे शिशि ठाकुर जी ने बोला है ये बात और अटल सत्य है। जैसे कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है, जो है सब ठाकुर जी ही है। उन्होंने जितना समझाया, जितने बातें बोले हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ा होकर वही आदेश दे रहे हैं कि यही करना है। उसमें तकलीफें वही आती है, कुछ परिस्थितियां विषम होती है, क्योंकि जब आप अच्छा काम करने के लिए जाएंगे तो परिस्थिति तो आएगी ही। लोग आप पे क्रिटिसाइज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई कंपटीशन वाला आएगा आपको नीचा गिराने की कोशिश करेगा। उसमें हमको दृढ़ संकल्प रहना है कि नहीं, ठाकुर जी ने हमको आशीर्वाद दिया है और हमको अनुशासन में रह के ये काम को करना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है और अपने को भी तकलीफ नहीं लेना है। तो जब हम उस आशीर्वाद को, वो एनर्जी, तो एक एनर्जी पास है, ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया। अभी जैसे एक मैं यही बताता हूँ कि महाभारत में जब भी ऐसा वक्त आया कि भीष्म पितामह सबको खत्म कर देने वाले हैं, कोई नहीं बचने वाला है कौरव की तरफ से, तभी उस समय ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान जो योग योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी को लेके जाते हैं और भीष्म पितामह से प्रणाम करने के लिए बोलते हैं। वो एक आशीर्वाद होता है। तो जब वो जाती है प्रणाम करते हैं, कुल वधु है तो उनको आशीर्वाद देते हैं अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। तो उसमें सब कुछ आ जाता है। उस वक्त बाद में श्री कृष्ण भगवान सामने आते हैं और फिर सब कुछ पर्दाफाश होता है, सब पता चलता है। तो वो भी बोलते हैं कि भीष्म पितामह मुझे पता है ये चतुराई आप ही कर सकते हो, आपके ही द्वारा ऐसा हो सकता है। तो उसमें उनके सभी बच गए क्योंकि उनको आशीर्वाद दिया गया और बहुत सारी बातें हुई। और श्री कृष्ण भगवान से बोले मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उनको उठाना ही पड़ा, अस्त्र उठाए ही। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमारे बड़े हमको आशीर्वाद देते हैं तो हम उनके कहने के अनुसार, उसमें हमारा जो प्रेम है वो जब मिक्स होता है, प्रेम की एनर्जी जब आती है, तो हम कोई भी काम सफल कर सकते हैं। कोई भी XYZ हो उसको हम सफल कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है कि स्पेंसर दा का प्रश्न आता है कि संसार में जितना असमंजस्य है, जो भी है, वो तो डिफरेंस, जो भिन्नता के कारण ही है। भगवान ने जगत में इतनी भिन्नताओं का सृष्टि क्यों की? जैसे ABCD, तो ए तो नहीं बोलते हम लोग, या 1 1 1 तो नहीं बोलते, 1+1 2 2+1 3, क्योंकि यहाँ पे भी अलग है। आज मेरा नाम पंकज, मैं 4 5 भाई हूँ, सब भाइयों का अलग अलग, जबकि एक ही माता पिता से पैदा हुए, सबका चेहरा अलग है। कहीं अगर ट्विंस पैदा हो जाता तो कितनी तकलीफ होती है लोगों को पहचानने में, ये कौन है।
तो ऐसा ही हुआ जब भी ये रामायण में खरदूषण से युद्ध शुरू हुआ तो जितने उनकी राक्षस सेना थी सब जगह राम राम ही दिख रहे हैं। तो किसको मारे अभी, कौन है एक्चुअल राम? आज भी प्लास्टिक सर्जरी से ये बातें की जा सकती है। जैसे कोई भी जो गलत काम करने वाले हैं प्लास्टिक सर्जरी से अपना ही भेष बना के चले तो पकड़ने वाला किसको पकड़ेगा? तो भिन्नता में एकता, द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। आज हमारे कितने देश भाषा है, कितना आज मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कोई मराठी बोल रहे हैं, कोई इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई उड़िया बोल रहे हैं, कोई बंगाली बोल रहे हैं, फिर भी एकता है। आज हम सब जुड़े हैं एक दूसरे से, प्रेम है। तो प्रेम का जो बंधन है उसी बंधन में हमको आगे चलना है, आगे रहना है। और जो ठाकुर जी चाहते हैं, ठाकुर जी तो यही चाहते हैं सबको बढ़ाना, आपने बढ़ना, सबको ये नहीं बढ़ना ना कि आप खुद बढ़ो सबको बढ़ो, तो सबको बढ़ाइए। अगर हम एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी को हम बढ़ना ही चाहते हैं, स्वार्थ संपन्न, हमारा ही स्वार्थ हो सकता है हम बढ़ जाएंगे, लेकिन उतना नहीं बढ़ पाएंगे जितना बढ़ना है। हमारे परवर्षिक, हमारे आजू बाजू के, हमारे पड़ोसी जितना आगे बढ़ेंगे तो वो जो आनंद की अनुभूति होती है वही तो है शांति हमारे अंदर। किसी किसी के पास करोड़ करोड़ रुपया पड़ा है लेकिन उसको शांति नहीं है। शांति बाजार में तो मिलती नहीं है, पैसा कितना भी हो खरीद के कोई नहीं ला सकता। लेकिन शांति जब हम दूसरे की मदद करते हैं, वो आगे बढ़ता है, तो वही हमको बहुत बड़ी शांति की अनुभूति होती है। तो इसीलिए भिन्नता में एकता है और हम भिन्न होकर एक रहेंगे, हम एक दूसरे से प्रेम करते हुए आगे बढ़ेंगे, यही ठाकुर जी हमको आदेश देते हैं। और जो भगवत एकता है, लास्ट में यही बोलते हैं, किंतु हम जब डिवाइन यूनिटी भगवत एकता में अंतः प्राण होकर रुचि ले तो भिन्नता के रहते हुए भी हम एक दूसरे का आनंद जो है उपभोग कर सकते हैं एक दूसरे का। क्योंकि सब आलू आलू दिखेगा, टमाटर नहीं रहेगा तो सब्जी कैसे बनेगी, बैगन नहीं रहेगा सब्जी कैसे बनेगी, हम क्या आलू ही खाएंगे? नहीं हो सकता। तो इसमें आप आनंद कैसे लेंगे? तो भिन्नता रहते हुए भी एकता है, और ये एकता को रखते हुए, और जैसे बोला गया है कि हम प्रेम ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम एक बंधन में बंध सकते हैं, और कोई डरा के धमका के जबरदस्ती तो कुछ किया नहीं जा सकता। उसमें होगा भी 10-5 दिन होगा, उसके बाद सब इधर उधर हो जाते हैं। तो प्रेम आएगा कैसे, उसका भी बहुत बड़ा तरीका है। और जो कि है नाम ध्यान, एक दूसरे से देने से प्रेम बढ़ता है। हमारे यहाँ कोई तीज त्योहार होता है तो हम उसके घर पे कुछ देते हो, हमारे घर पे देते, तो उसमें कितना प्रेम रहता है, कितना उत्साह होता है। वही एनर्जी को हमको फील करना है। और हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए उत्साह उत्सव ऐसा मनाने की कोशिश करते हैं। हर 10 दिन 2 दिन में एक उत्सव आता है, उत्सव आता है। दादा आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा दादा। आवाज आ रहा है? हाँ अभी आया, फिर तो चला दादा गया। मैंने, हाँ आ रहा है आ रहा है। हाँ तो मैंने दादा जो अभी बोला आप लोगों को सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया? 1 मिनट तो नहीं सुनाई दिया दादा। तो अभी फिर से बोलो कि कैसा? हाँ नहीं नहीं, बोलते रहिए बोलते रहिए। अच्छा अच्छा, मैं समझ, आप कंटिन्यू करिए कंटिन्यू करिए। अच्छा मैं क्षमा चाहता हूँ। स्पेंसर दा जो है, संसार में जो है जितने लोग हैं, भिन्नता क्यों है, असमंजस्य क्यों है, जो कि डिफरेंस है, भिन्नता के कारण ही भगवान ने जगत में इतनी विभिन्नताओं की सृष्टि क्यों की। तो अगर भिन्नता नहीं होती, एक दूसरे से अलग नहीं होते थे, तो हम कैसे पहचान पाते थे आज मेरा चेहरा अलग है, किसी का चेहरा अलग है। तो क्या होता है कि मैं ही दिखूं, आज मेरा नाम पंकज है, मेरा और भाई है उसका नाम XYZ रहेगा, तो अगर उनका चेहरा अलग नहीं है, इस संसार में जितने हैं, जितनी भाषाएं हैं, हर भाषा के लोग हैं, मैं हिंदी बोलता हूँ, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई बंगला बोलता है, कोई जो है तमिल बोलता है, फिर भी एक है, भारतीय है, एकता है। जहां कुछ भारत की बात आती है हम एक हो जाते हैं। तो भिन्नता में एकता, वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, यही है। क्योंकि हम एक ही भाषा तो हर जगह नहीं बोलते, ओनली इंग्लिश तो नहीं बोल रहे हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये। तो हम लैंग्वेज हमारे मतलब भावनाओं को व्यक्त करने के लिए है। हम कितने अच्छे ढंग से अपनी बात को सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, वही भाषा है। तो
विभिन्न प्रकार की भाषा को बोलते हुए भी हम एक हैं। तो ठाकुर जी यही बोलते हैं, समझाते हैं कि अगर आपके अंदर डिवाइन जो है, यदि हम डिवाइन यूनिटी भगवत एकता में अंतःप्राण होकर रुचि लें, तो भिन्नता के रहते हुए भी हम एक दूसरे का आनंद लेते हैं, उपभोग करते हैं। हम बढ़ने का आनंद लेते हैं और आनंद प्राप्त करने के लिए ही बढ़ते हैं। तो कितनी अच्छी बात है। हम जब बढ़ते हैं तो किस इसके लिए बढ़ रहे हैं? बढ़ना क्या खाली पैसा कमाना हो गया वही बढ़ना हुआ, गाड़ी बंगला हो गया वही बढ़ना हुआ? नहीं, जो हमारे पारिपार्श्विक है, हमारे पड़ोसी है, उनको हम कितना आनंद दे सकते हैं। देने से ही प्रेम होता है और देने से ही पाने का रास्ता खुलता है। तो अगर हम किसी को कुछ देंगे ही नहीं, सोचे कि हमारा ही सब कुछ हो जाए और सब आके हमसे रिक्वेस्ट करे, याचना करे, हमको कुछ दीजिए, वो तो गलत बात है। उससे तो अहंकार उत्पन्न होगा। द मोमेंट हम किसी को देने की प्रवृत्ति जागृत होती है, वही वही ठाकुर जी का परम कार्य है, वही हमको करना है। और आगे सबको लेके बढ़ना है और खुद को बचना है, सबको बढ़ाना है। और ये प्रेम आएगा कैसे? सबको पता है। इसका ठाकुर जी ने इष्ट वृत्ति का जो माध्यम दिए हैं, इष्ट वृत्ति इसीलिए सुबह सुबह कल्टीवेट हमारे मन में कर रहे हैं, देने की प्रवृत्ति। जब तक हमारी देने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो तक आने का रास्ता नहीं खुलेगा। अगर हमको कुछ पाना है तो सबसे पहले देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, 1 महीना हम काम करते हैं, 1 महीना के बाद हमको पगार मिलती है। कोई ऐसा तो नहीं है हमको 1 लाख रुपए देके बोलता है कि 1 महीना तुम फ्री में काम करो, नहीं। तो इसीलिए भिन्नता में एकता। अभी आप एक जैसे कि मैंने बता सुनाई दिया कि नहीं, खरदूषण का रामायण में युद्ध हुआ था जब भी, तो सब राम राम ही दिख रहे थे। तो वो सब कंफ्यूज हो गए किसको मारना है। उनके सेना लोग थे, कौन है? तो पता चला कि उनके ही सेना खुद को खत्म कर दे रहे हैं। तो एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाएंगे हम लोग। कोई आलू है, कोई टमाटर है, कोई बैगन है, सब्जी ये सब है, सब अलग अलग है, फूल अलग अलग है, फिर भी एक दूसरे के काम आते हैं। तो भिन्नता में एकता है, इसी का उपभोग लेना है, इसी आनंद के साथ बढ़ना है और बढ़ते हुए ही आनंद लेना है। ठाकुर जी की यही इच्छा है, हम एक दूसरे को ज्योति से ज्योति, जैसे गाना में है, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हमको प्रेम की गंगा बहाना है। प्रेम बोलने से नहीं, प्रेम देने से ही होगा। इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा। आपने बोला कि जिस तरह माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा रहता है, इसलिए आशीर्वाद तो रहता ही है ईश्वर ठाकुर जी का। और जो बोले तभी सक्सेस होगा। जब जैसे बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए ठाकुर जी ने बहुत सारे बातें कर बताई है बिजनेस करने का, तो वो फॉलो करेंगे तो वही आशीर्वाद होगा। और जब भिन्नता की बात है, वही जैसे मुझे कुछ दिमाग में आया है कि कुछ भी काम होता है, सभी लोग डॉक्टर हो जाए, सभी लोग इंजीनियर हो जाए, तो फिर काम होने वाला है कि जैसे एक बिल्डिंग बन रहा है, वहां पर कितने लोग की जरूरत है? डॉक्टर, इंजीनियर की जरूरत है, लेबर की जरूरत है, ड्राफ्ट्समैन की जरूरत है, बहुत सारे डिफरेंट विभाग होते हैं। जैसे एक फिल्म का निर्माण होता है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस, बहुत सारे लोग लगते हैं। तो भिन्नता है तभी एक सुंदर चीज तैयार होता है और तभी उस सुंदर चीज का हम उपयोग कर पाते हैं। तो अभी हमारे आज के जो नेक्स्ट आलोचक हैं, श्रद्धेय ओम प्रकाश सादा मुजफ्फरपुर से हैं। दादा, आप दादा आलोचना करें 15 मिनट के लिए। आपका टाइम होता है 7:05। जय गुरु। आवाज मिल रही दादा? जी दादा। जी। सभी को मेरा जय गुरु। आज का जो टॉपिक है जिसमें दादा बोलते हैं कि आशीर्वाद देने के लिए, और ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि आशीर्वाद तो है ही, पूरा करो या ना करो ये तुम पे निर्भर करता है। देखिए, आशीर्वाद का जनरली जो हम लोग अर्थ जानते हैं, जो सत्संग में सुने हैं, वो है अनुशासनवाद। और अनुशासन 2 शब्द से बना है, अनु और शासन। अनु का अर्थ होता है पीछे 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 चलना, और शासन का अर्थ होता है नियम, नियम के पीछे पीछे चलना, यही अनुशासन है। और जब किसी काम में हम अनुशासन से चलते हैं तो निश्चय उस काम में सफलता मिलती ही है, और यही होती है आशीर्वाद। अभी दादा जैसे चर्चा कर रहे थे, माँ बाप का आशीर्वाद है। सपोज कि अभी हमको देवघर जाना है, हम गए माँ को प्रणाम करने, माँ आशीर्वाद क्या देती है? ठीक से जाना, ट्रेन में खिड़की से हाथ बाहर नहीं निकालना, गेट पे खड़ा होके मत जाना, चलती ट्रेन में मत चढ़ना, चलती ट्रेन से मत उतरना। तो यदि इतना हम पालन करेंगे तो सुरक्षित पहुंच जाएंगे। अगर इसको पालन करने में अगर त्रुटि हुई तो हो सकता है कि हाथ बाहर निकाले हैं, बाहर से कोई मोबाइल है हाथ से छीन लिया,
ट्रेन के गेट पे खड़े हैं, ट्रेन झटका लगा, गिर गए, कितने सारे इस तरह के एक्सीडेंट हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है। तो जब हम उस आशीर्वाद को, मतलब उस अनुशासनवाद को लेके चलते हैं तो निश्चय ही सफलता मिलती है। प्रॉब्लम कब हो जाता है? जब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, सफलता मिलती है और हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और हम अपने आप को ही एक नया नियम बना के चलने लगते हैं, तब जाके विफलता आती है। सेकंड क्या है कि स्पेंसर दा बोलते हैं विभिन्नताओं के विषय में। तो ठाकुर जी की एक घटना है, वो मैं इस प्रसंग में रखना चाहता हूँ। मानिकपुर की एक घटना है। उस समय मानिकपुर में मंदिर वगैरह नहीं बना था, कंप्लीट जंगल ही था और सभी लोग जानते हैं कि ठाकुर जी ट्रेन देखने जाते थे। उसी समय की एक घटना है। पूरा भक्त लोग नीचे बैठे हैं, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं, गपशप चल रही है। ठाकुर जी गप करते करते अचानक से चुप हो जाते हैं और वहां पे एक अपांग का पौधा को एकटक देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी थोड़ा सहज होके बोलते हैं किष्टोदा से कि किष्टोदा, क्या मैंने कभी ऐसा सोचा था कि इस जंगल के में, इस मैदान में मैं एक अपांग का पौधा बन के रहना पड़ेगा? आप सभी जानते हैं किष्टोदा साइंटिस्ट थे, हर चीज को लेबोरेटरी में टेस्ट करके ही मानते थे। ठाकुर जी से तुरंत प्रश्न करते हैं कि ठाकुर जी, क्या यह बात आप समझ रहे हैं कि ये जो अपांग का पौधा है ये आप ही है? क्या आप सच में ऐसा फील कर रहे हैं? ठाकुर जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं किष्टोदा, आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आप भी यहाँ पे क्या क्या बन के है इसको फील कर सकते हैं। ये बात तो किष्टोदा को इतना आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि कोई भी सुनेगा उसको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। हम लोग जो है अपने आप को सेपरेट एंटिटी समझते हैं। जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो अम्बिकल कॉर्ड से जुड़े रहते हैं, तो एक उनसे मेरा ये लगा रहता है कि हम हैं और वो हैं, उनसे मेरा ये जुड़ा रहता है। लेकिन जब माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, अम्बिकल कॉर्ड काट दिया जाता है, तब जो है हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट एंटिटी हो जाते हैं, अपने आप को अलग समझते हैं, माँ को अलग समझते हैं। उसी तरह ये फीलिंग ही हमारे जीवन भर रहता है। यहाँ ठाकुर जी क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक घट में विद्यमानता, यानी आप कहाँ कहाँ है इस चीज को फील कर सकते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि इस सृष्टि में कुछ भी विच्छिन्न नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। जैसे नेटवर्किंग होता है ना, उस तरह से हम आज यहाँ जो कुछ भी करते हैं उसका हजार हजार मील दूर इसका इफेक्ट होता है, और हजार हजार मील जो घटना होती है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। इवन ग्रह, नक्षत्र इत्यादि जितनी भी चीजें हैं, ये सब सृष्टि की एक एक चीज, इसकी अवस्था, इसका प्लानेट, ये सब हमें इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ठाकुर जी बोलते हैं कि किष्टोदा, आप भी प्रयास करेंगे तो आप भी इस चीज को फील कर सकते हैं। तो किष्टोदा बोलते हैं क्या सच में ठाकुर ऐसा किया जा सकता है? तो ठाकुर जी किष्टोदा से पूछते हैं कि अच्छा किष्टोदा, आप ये बताइए कि आपके ब्रेन में कितने सेल्स है? तो उस समय जो भी मिलियंस ऑफ सेल्स था, वो साइंटिस्ट ही थे, सब पता ही था। वो बोलते हैं कि ठाकुर इतना मिलियंस ऑफ सेल्स है। तो ठाकुर बोलते हैं उस समय एक बहुत मतलब आश्चर्यजनक बातें थी, आज के लिए भी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि ठाकुर की हर एक बात नहीं होती है और मतलब विधि की बातें होती है, लेकिन जो हम लोग जानते नहीं। ठाकुर उस समय बोलते हैं एवरी सेल्स ऑफ द ब्रेन इज द रिप्रेजेंटेटिव सेल्स ऑफ क्रिएशंस। माने हमारे मस्तिष्क में जितनी भी कोशिकाएं हैं और दुनिया में जितनी भी क्रिएशंस है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव सेल्स है, इस हमारे ब्रेन में अवस्थित है। इसी को बांग्ला में बोलते हैं जाई आचे भांडे ताई ब्रह्मांडे, जाई ब्रह्मांडे ताई भांडे। इन सृष्टि का जो कुछ भी मैकेनिज्म है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव सेल हमारे ब्रेन में है। जैसे समुद्र के सारे पानी का जो कंपोनेंट है, एक बाल्टी पानी का भी सेम कंपोनेंट है और एक बूंद पानी का भी सेम कंपोनेंट है। इसी को बोलते हैं एको अश्मि बहुश्यामा। वो एक ही कंपोनेंट है जो एक बाल्टी को भी भर के रखा है और पूरे समुद्र को भी लेके चल रहा है। तो जब हम उस पार्टिकुलर सेल्स पे कंसंट्रेट करते हैं तो उस पार्टिकुलर सेल्स, जैसे सोलर फेज है, सोलर फेज का एक कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेटिव सेल्स हमारे ब्रेन में, जब उस पर कंसंट्रेट करते हैं तो सोलर फेज में जो जो चीज है
वो जितने भी मैकेनिज्म है वो सब हमारे परसेप्शन में रिवील्ड हो जाते हैं। ठाकुर ऐसा बोल रहे हैं तो किस्टोदा प्रश्न करते हैं, ठाकुर लूनर फेज ऑफ क्रिएशंस, ये वो तो साइंटिस्ट थे, दुनिया भर का प्रश्न उनके मन में था, सब पूछने लगते, ठाकुर बोलते जाते, एकाएक ठाकुर चुप हो जाते। कृष्णोदा 2-3 प्रश्न करते हैं, ठाकुर जी चुपचाप सुन रहे हैं। जब कृष्णोदा का प्रश्न चुप हो जाते हैं तो ठाकुर जी बोलते हैं, कृष्णोदा कते जानबे, मतलब कितना जानेंगे, जितना जानेंगे उतना ही ज्वाला, जानने की ज्वाला आपके अंदर बढ़ती जाएगी। आपका ये ज्ञान का जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशन लॉ हो गया, ठीक है, या कोई और भी हो गया। हमारे ब्रेन में मिलियंस ऑफ सेल्स है, मिलियंस ऑफ सेल्स है, और हम एक साल में एक सेल्स को भी अगर कंसंट्रेट करके डेवलप कर लेते हैं, एक चीज जान जाते हैं, तो मिलियंस ऑफ सेल्स है तो मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा। और हमारा लाइफ स्पेन कितना है, 50 साल, 60 साल, 100 साल, इससे ज्यादा तो कोई जीता नहीं है। तो कृष्णोदा बोलते हैं, समझते हैं कि ये पथ नहीं है जानने का, कि हम पार्टिकुलर ब्रेन पे कंसंट्रेट करें, पार्टिकुलर सेल्स पे कंसंट्रेट करें और इस सृष्टि के चीज को जाने। तो कृष्णोदा बहुत विनय से पूछते ठाकुर से कि ठाकुर व्हाट इज द वे, किस तरह से हम लोग ठाकुर इस चीज को जान सकेंगे। तो ठाकुर बोलते हैं कि कृष्णोदा पहले भी कहा हूं और अभी भी कह रहा हूं, टू लव, टू सर्व, टू सरेंडर। उनसे प्रेम करो, उनकी सेवा करो और उनको समर्पित होके रहो। यही एक मतलब तरीका है उनको जानने का। क्योंकि सारे सृष्टि में जितना भी चीज है उसका रिप्रेजेंटेटिव सेल्स एक ब्रेन में, लेकिन ये सारे रिप्रेजेंटेटिव सेल्स का एक ओरिजिन फाउंड है, वो है हमारे इष्ट। तो जब हम उनको जानेंगे, उनकी सेवा में रहेंगे, उनको सरेंडर करके रहेंगे, तो ये सारे चीज अपने आप परसेप्शन में मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं लगेंगे, कुछ ही समय में लोग इस चीज को जान जाएंगे। और जैसे डिसिप्लिन में, उस समय मैं पहले प्रसंग में फिर से आता हूँ, बात थी डिसिप्लिन में रहने का, आशीर्वाद का। तो आशीर्वाद का क्या है, अनुशासनवाद। तो हम लोग दीक्षा लिए, तो दीक्षा में हमको क्या मिला है, आशीर्वाद क्या मिला है, अनुशासनवाद। अनुशासन में क्या मिला है, यजन, याजन, इष्टवृत्ति, शोधसैनी, सदाचार। जब इस पांचों चीज को हम अपने जीवन में लेके चलते हैं तो ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई बाधा नहीं है जो हमें रोक सके हमारी मंजिल तक पहुंचने का। बस जरूरत है कि हम उनके आशीर्वाद को, अर्थात उनके दिए गए नियम को अपने जीवन में त्रुटिहीन रूप से पालन करें, तभी जाके हमारा जो भी है वो फुलफिल हो जाएगा। और इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा, आपने अनुशासन जो बोला, अनु प्लस शासन, मतलब पीछे पीछे चलना। पीछे चलना क्या मतलब कि जो ठाकुर जी बताए विधि और बेसिक चीज जो बताए, जजन जाजन इष्टवृत्ति, अगर हम वो लेके चलते हैं अपने जीवन में तो यही अनुशासन होगा। और जो है उसी को फिर वो हम लोग आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद तभी संभव है। और आपने जो बोला कि जो क्वेश्चन, केस्टोदा बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो ठाकुर जी ने बोला कि जो इतना जान करके क्या करोगे, तो वहीं पर जो है कि जानना मतलब क्या है, सेवा और सरेंडर अगर हम करते हैं तो सब कुछ अनुभूति हो। देखो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन जैसे अभी आज यहाँ पर इतने सारे डिस्कशन चल रहे हैं आलोचना प्रसंग में, है ना, और हम लोग जो है, हमारे जो आलोचक हैं बोल रहे हैं, और हम जो ठाकुर जी का आज का जो प्रसंग है वो अग्रवाल दा बोलते हैं और हम लोग सुनते हैं। इससे तो कुछ होने वाला नहीं है जब तक हम ठाकुर जी जो बोल रहे हैं यहाँ पर उसको जीवन में हम जब तक अमल में नहीं लाते हैं, तब तक जो है प्रैक्टिस में नहीं करते हैं, तो फिर सुन के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आंसर सुन के कुछ होने वाला नहीं है। तो उसको जीवन में लाने की जरूरत है। जैसे कल ही मैं गया था एक इवनिंग प्रेयर के लिए दूसरे गुरु भाई के घर में, तो बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें एक दादा बता रहे थे उनको। तो वही मैंने बोला कि बड़ी बड़ी बातें तभी समझ में आएगा जब तक हम जो बेसिक चीज है, जजन जाजन स्मृति,
जो जब तक ये बेसिक एबीसीडी जो है हमारा वो नहीं चालू करते हैं, तो फिर आगे का हमारा कुछ इतनी सारी बानियां हैं, इतने सारे बुक्स हैं ठाकुर जी की, तो कुछ दिमाग के समझ में आएगा नहीं, आएगा भी तो हम उसको परिपालित कर नहीं पा रहे हैं। हमारा जो बेसिक जो है एबीसीडी जजन जान स्मृति सुबह शाम जो है टाइम पे प्रार्थना, सब टाइम पे स्मृति नाम ध्यान थोड़ा बहुत से चालू करते हैं, जब तक हमें जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं बेसिक चीज, तब तो आगे का जो स्टेप जो है वो हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो हमारे जो है अभी यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमारे शशिकांत दास दादा हैं, तो उनसे मैं आग्रह करता हूँ दादा जो आप कंक्लूडिंग आलोचना करें। वंदे पुरुषोत्तम। बहुत सुंदर आलोचना अभी ओम प्रकाश का किए, और उससे पहले हमारा श्रद्धेय पंकज दा और मंजू शर्मा आज का विषय वस्तु आलोचना किए हैं। तो मैं अभी वही सोच रहा था, ये स्टोरी ओम प्रकाश दा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, और एग्जैक्टली सेम स्टोरी वो बोले ये जो यष्टदा का उपाख्यान था। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला जो रविंद्र दा कल कुछ फाउंटेन पेन का साई लेके आए थे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर का, एंड उसके ऊपर श्री ठाकुर जी आशीर्वाणी दिए जे जे उनका बिजनेस के लिए क्या क्या करना कर लिए गाइड किए थे, और सब आलोचना हुआ था कल। ठीक है, तो उसी संबंध में जो पूछा जा रहा है ठाकुर जी को, जो विजयदा मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी दादा। तो क्लियर आ रहा है ना? हाँ एकदम क्लियर। तो रविंद्र दा जो पूछ रहे हैं, जे आप आशीर्वाद करें ताकि वो लोग आपकी इच्छा पूर्ण कर सके। तो ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? ठाकुर जी स्वहास्य में बोल रहे हैं, आशीर्वाद तो मेरा ही है, बट अब उस आशीर्वाद को सफल करना या ना करना तुम्हारा हाथ में ही है। तो आप जितना लोग देवघर जाते हैं और साल में 2 बार 5 बार की एक बार, सोचते हैं मैं आचार्य देव का आशीर्वाद लेके आया हूँ, परम पूज्यपद का आचार्य देव का आशीर्वाद है। नॉट नेसेसरी परम पूज्यपद आचार्य देव जो बोलेंगे वही होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरी परम पूज्यपद जो बोलते हैं ना, कुछ कुछ लोग आके बोलते हैं आचार्य देव बोले तो होगा 100%, नॉट नेसेसरी। होगा कि नहीं, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं ईश्वर का इच्छा कुछ नहीं होता है। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं आशीर्वाद तो मेरा है, बड़ो आशीर्वाद को सफल करना। ये तो लिख देते मैं आशीर्वाद किया सफल हो जाएगा, क्यों नहीं बोले? तो आशीर्वाद को सफल करना तुम्हारा हाथ में है। आशीर्वाद तब सफल होता है जब तुम्हारा इच्छा हो। मैं लास्ट ईयर गया था, कुछ लोग मेरे साथ गए थे मुंबई से आश्रम। मेरा परिवार में मेरा साथ था, धर्मपत्नी पुत्र थे। मेरा मन में इंट्यूशन आया, जे दे श्री ठाकुर जी जितना भी चीज बोले हैं, क्या वो आशीर्वाद नहीं है? जितना भी चीज बोले हैं, आलोचना प्रसंग में, सत्यानुसरण में, नारी नीति में, नारी रूपथ में, दीपरख में, संबित में, शाश्वती में, दुनिया बुक्स में जितना वाणी बोले हैं, अनुश्रुति, और तो ये सब क्या है? इसको मान के मनुष्य चलेगा ये कि आशीर्वाद नहीं है। तो मैं फिर आशीर्वाद मांगा नहीं परम पूज्य बसी श्री आचार्य से। मैं बोला यू आर गाइडर, मुझे गाइडेंस चाहिए। मैं मेरा वर्ड को चेंज किया। तो उनको थोड़ा ये भी लगा, क्योंकि कभी कोई गाइड मांग ही नहीं रहा है आज के डेट में, सब आशीर्वाद मांग रहे हैं। जब अम्मू को केंद्र करूंगा आशीर्वाद करिए, मेरा विवाह, बेटी का विवाह आशीर्वाद करिए, अम्मू को उत्सव कर रहा आशीर्वाद करिए, मेरा ये डॉक्टर का पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहा है आप आशीर्वाद करिए।
कभी बोल रहे हैं जाके परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव जो इष्ट का प्रतिमूर्ति है, मतलब श्री श्री ठाकुर जी आदर्श विनय के बोल रहे हैं जे इष्ट का आवर्तन माने आचार्य ही इष्ट है, मतलब जो सशरीर में नहीं रहेंगे श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं आचार्य जो है मैं हूं। और कितना क्लियर वाणी चाहिए, मैं आचार्य देव जो हूं मैं हूं। तो हम उसी तरह का आचार्य देव को देखते नहीं। तो यहाँ पर जो बातें आ रहा है आशीर्वाद, हम जब भी इंटरेक्शन हम करते हैं, जैसे मैं उस दिन ऋतिक दादा को बोला मेरा बेटा एक साइकेट्रिस्ट पेशेंट है, 10 साल से मेडिसिन ले रहा है, तो चाणक्य क्या बोल रहे हैं, मेंटल पेशेंट का विवाह नहीं होता था दैट टाइम में, कैंसर का पेशेंट का विवाह नहीं होता था। मेरे को तो करना है वंशवृद्धि, भले बेटी जो बहू आए 1 साल में छोड़ के चले जाए, डिवोर्स हो जाए, मेंटल पेशेंट के पास बहू थोड़ी रहेगा, वो तो बोलेगा पागल है, मुझे पता नहीं था, मैं जा रहा हूं। तो आप छुपा के रखे हो, तो वहां पर जाकर आशीर्वाद लेके आ जाएंगे, नेक्स्ट ईयर डिवोर्स हुआ, आशीर्वाद सफल हुआ। तो इसीलिए मैं वो ऋतिक दादा को बोला जाके बोलना जे ये मेरा बेटा ऐसा है, क्या वो विवाह कर सकता है, आप निर्णय लेंगे, दैट इज आशीर्वाद। जब वो निर्णय लेते हैं, मैं जब गाइडेंस पूछा तो बोले साइड में बैठो। एक पालावा में सत्संग था, तो मैं पूछा मल्टी यहाँ पर मेट्रो सिटीज है, तो यहाँ पर बहुत सारा भाषाभाषी लोग रहते हैं, बहुत सारा संप्रदाय रहते हैं, तो वहां पर सत्संग को आगे ले जाने के लिए आपका गाइडेंस चाहिए। तो हमको 9-10 मिनट आशीष वाणी दिए, उसको मैं माइंड में स्टोर किया, डायरी में लिखा, जे का समय काल के हिसाब से मराठी या हिंदी में करने से सब लोग को समझ में आएगा। भजन कीर्तन जाजन मराठी से स्टार्ट होके एंड होगा हिंदी में, और ऐसा एक जगह में करना जिसमें सारे संप्रदाय आ सकते हैं। हमारा क्लब हाउस में होता था, क्लब हाउस मतलब पार्टी, सब लोग सोचते हैं तो इंडोर में कुछ भी होता है तो लोग नहीं जाते हैं। तो हम बाहर आए, बारिश हुआ, ये हुआ, बहुत सारे लोग बोले इंडोर में चले जाओ, बोला नहीं, उनका आशीर्वाद जो होता है सफल करना, मैं करूं नहीं करूं, मैं चला जाता तो वो मुसलमान व्यक्ति नहीं आते थे, विजय युद्ध भी देखे, सब लोग देखे, वो पंजाबी व्यक्ति नहीं आता जो पगड़ी पहन के बैठा था। हम घर घर पे जाके किए, क्रिश्चियन व्यक्ति नहीं आता था, मुसलमान व्यक्ति आके आलू देके नहीं जाता था। सफल करना जो आचार्य देव, अभी तो लीला चल रहा है ना, ठाकुर जी विद्यमान है किसके रूप से ना, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, आवर्तन काल में इष्ट आचार्य ही इष्ट है। तो आशीर्वाद जो लेके आया, एक व्यक्ति मुझे बोला जैने मुझे बंगाली गाना है, मैं मना कर दिया, दुखी हो गया, नहीं डेविएट कर दो। आचार्य देव तो बहुत सारा बहुत लोग को बोलते हैं, बट वो सफल करना नहीं करना वो व्यक्ति के पास है, ठाकुर जी के पास नहीं है। इसीलिए जो अभी ओम प्रकाश बोल रहे थे ना, अनु पीछे पीछे और शासन मतलब नियम, नियम के पकड़ के चलना। पता है केरला में साइक्लोन है और एक तंबू डाला और गिर गया, मुझे धृतिमान तब आए थे हमारा चीफ स्पीकर होके, मुझे बोले शशिकांत तुम शिफ्ट कर दो क्लब हाउस को, सुरक्षित रहेगा। बोले नहीं, उनका ऐसे नहीं बोला हुआ था, बोला हुआ था ऐसा एक जगह में करो जो सारे लोग आ पाए, दैट इज आशीर्वाणी, आशीर्वाद। उसके अगेंस्ट में चले जाऊंगा, वहां पर नहीं आएंगे, 400 लोग से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे, सपोज 3000 लोग आए तो ये एक छोटा चीज मैं बोल रहा हूं, उनका आशीर्वाद को सफल करना हमारा हाथ में है। पूरा गांव एक तरफ रहेंगे तो मैं उनका आशीर्वाद को सफल करूंगा अकेला। जितना आशीर्वाद मुझे, अभी कुछ 2 दिन पहले मेरा धर्मपत्नी को ही बोल रहा था, जो एक बर मुझे मिला है, आशीर्वाद नहीं, बर और आशीर्वाद में शपथ अलग होता है। बर होता है भस्मासुर को बर मिला, जिसके ऊपर हाथ रख दो वो जल जाएगा, दैट इज बर। तो मुझे एक बर मिला बैंगलोर मंदिर में, सपोज ये तुम्हारा कुछ नहीं होगा, दैट इज नॉट आशीर्वाद, दैट इज बर। बट मैं भूल जाता हूँ बार बार, जो मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा मेरा,
उसको प्रूव करके दिखा देना पड़ेगा। सपोज 1.5 लाख लोग का नौकरी जा रहा है, तो अकेला सपोज एक सिंगल नौकरी रहेगा तो वो शशिकांत दास का रहेगा कि कुछ नहीं हुआ ना, बोट में बैठा सब लोग मर जाएंगे तो मैं नहीं मरूंगा। ये आशीर्वाद को सफल करना, जो इच्छा शक्ति को जगाना है, वो तब होता है जब आप, ये जो ओम प्रकाश दा बोले थे, जे जजन जाजन इष्टभूति सदाचार स्वस्तनिक पर ध्यान देके करना है। मेरा जीवन में छोटा छोटा चीज जो अभी ओम प्रकाश दा बोल रहे थे, मंजूषा माँ बोल रहे थे, पंकज दा बोल रहे थे। मंजूषा माँ तो एक सत्य वाणी से स्टार्ट किए, जैसे प्रकृत होंगे प्रकृति तुमको उसी हिसाब से उपाधि देगा। मैं आनंद, इंटरनल आनंद तब नहीं पाऊंगा, इतना सारा ऑनलाइन सत्संग चल रहा है, बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है, बहुत सारा सत्संग चलता है, बट एक व्यक्ति क्यों बोल रहा है, दीक्षा देने के बाद भी दुखी क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका पारिवारिक जीवन ठीक नहीं। तो वो तब होगा जब मैं पूरा स्ट्रिक्टली अकेला, नॉट धर्मपत्नी और पुत्रों को लेके, नहीं, दैट इज रॉन्ग, अकेला चलू उनका आशीर्वाद को पूर्ण करने के लिए। क्योंकि उनके साथ वो सब एक व्यक्तिगत आत्मा अलग अलग है। मेरा पत्नी है, नॉट नेसेसरी नेक्स्ट बार्थ में मेरा वो पत्नी बनेंगे, तो इसलिए मैं अकेला करूंगा। ये बातें श्री ठाकुर जी फर्स्ट वाक्य में साफ कर रहे हैं, जो सफल करना आप ही का हाथ में। सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है जे दुनिया में जितना भी असमंजस्य है, डिफरेंसेस है, पार्थक्य है, भगवान इसको क्यों बनाए, जगत में इतना पार्थक्य क्यों बनाए? श्री ठाकुर जी का जो ओम प्रकाश दा अभी बोल रहे थे, जे बहुत सुंदर बातें वो आलोचना कर रहे थे। जे एक बातें वो बोले, जे एको हम बहुत स्वामी जो बोल रहे थे, एकम एवं अद्वितीयम, ये बातें जो वो कर रहे थे, जे श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे पार्थक्य नहीं रहेगा तो अनुभव भी नहीं रहेगा। सब लोग दुनिया में जितना मनुष्य है वो सब शशिकांत बन जाएंगे, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। तो मैं भी खुद को अनुभव नहीं कर पाऊंगा। कोई मुझे बोल रहा है जे तुम्हारा ये अच्छा गुण है, ये तुम्हारा बुरा गुण है, देन मुझे अनुभव होता है। तो जे बाइबल में एक बार पढ़ रहा था, वहां पर लिखा गया था जे फर्स्ट जब क्रिएशन हुआ तब अंधकारमय था, तो भाववाणी में भी सेम था। तो अंधकार को मिटाने के लिए, अनुभव करने के लिए आलोक का विद्यमान किए ईश्वर। तो कोई चीज को अनुभव तब किया जाता है जब उसका ऑप्शन होता है। मेरा जीवन में सुख रहे, दुख नहीं रहेगा तो सुख में भी अनुभव नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए एक इसमें खीर में इलायची डाल दूं कैसे लग रहा है, नेक्स्ट डे और कुछ डाल दूं कैसे लग रहा है, इसमें गुड़ डाल दूं कैसे लग रहा है। ये विभिन्नता को अनुभव उपभोग करने के लिए सृष्टि संरचना है। मतलब सच्चिदानंद में जो है, जो लास्ट वाला पार्ट जो है बिकमिंग, जो वृद्धि, आनंद, ये आनंद को उपभोग तब किया जाता है जब डिफरेंसेस रहता है, समानता में नहीं रहता है डिफरेंसेस। गाड़ी चलाने में पूरा 1700 किलोमीटर प्लेन लैंड रहेगा तो आपका आनंद में नहीं रहेगा, चढ़ाई रहेगा, कहीं पे जंगल रहेगा, कहीं पे ऊपर नीचे साइड में रहेगा, देन आनंद आता है। ये नॉर्मल जो गाड़ी चलाता है उसको अनुभव है, पूरा रहेगा 1700 किलोमीटर कुछ नहीं रहेगा, खाली दोनों साइड जंगल रहेगा, भी पसंद नहीं रहेगा। जंगल कैसे खत्म हो गया है वो भी एक टेंशन रहता है। तो ये बहु विभिन्नता सृष्टि ईश्वर किए हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं जे केवल मैं ही यदि रहूं, मेरा अलावा यदि कुछ नहीं हो तो मैं नहीं रहता हूं तो इसका बोध नहीं कर सकता। इसलिए मैं, ठाकुर जी का बोले हैं जब मैं अनुकूल हूं, ये अनुकूल जो सब लोग अनुकूल हो जाए तो मैं अनुकूल हूं और मैं वो अनुभूति मेरा नहीं आता। ये शायद थर्ड वॉल्यूम में है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन किए थे। श्री ठाकुर जी बोलते हैं वैशिष्ट युक्त अनेक ही सहयोगी भीतर से प्रत्येक विशेष का विशेषत्वता रहता है, केवल कोई नहीं कर सकता, इसलिए डिफरेंस पार्थक्य चाहिए। किंतु डिवाइन यूनिटी, ठाकुर जी यहाँ पर एक वर्ड जो बोले डिवाइन यूनिटी, भगवत ऐक्यत्व में यदि हम इंटरेस्टेड, अंतरराशि हो, तब इंस्पाइट ऑफ डिफरेंसेस
we enjoy one another and we enjoy to grow and grow to enjoy. ये जो इस सृष्टिकर्ता सृष्टि किए हैं सब अनुभव करने के लिए। कुत्ता कैसे खाता है, क्या खाता है, तो बने, उसका खादक बने। फिर ये धीरे 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 पेड़ पौधे हुए। जो एक बार देखते थे ना, जो 6 डे का अभी देखे होंगे, पूरा वायरल चल रहा है, पूरा मीडिया में अभी एक बहुत बड़ा वायरल चल रहा है, जो जेसस आ रहे हैं उनका, क्योंकि 33 32 में 80 में दिया गया था क्रूसिफिकेशन, एंड जो 2000 ईयर्स में 1 डे होता है, तो 6 डे का जो अभी कंप्लीट हो गया, तो अभी 7 डे जो है उसमें उनका जन्म होने का अवतरण हो रहा है। मैं कल रात को वही सोच रहा था, जो लोग को पता नहीं हो रहा है, जो ऑलरेडी जन्म हो चुका है, बहुत लोग को पता नहीं, तो ऑलरेडी जन्म हो चुका है 1888 में श्री ठाकुर आ चुके हैं, बहुत लोग को पता नहीं, उसका सेलिब्रेशन हर कंट्री में अभी चल रहा है। तो उसमें जो क्रिएशन ठाकुर जी का बातें था, जे लाइट डार्कनेस, फिर स्काई अर्थ, तो फिर प्लांट एनिमल, फिर फाइनली ह्यूमन, जो भी है वो आप देखोगे 10-15 रील में अभी कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी को लाइक करके रखा है ना, यही चल रहा है। बोलने का तात्पर्य ये है, जे अभी जो ओम प्रकाश दा बोल रहे थे, जे एक पौधा के रूप में मैं क्या मैं ऐसे होके रहूंगा, मुझे पता था। तो केस्टरदा जो पूछ रहे थे, तो केस्टरदा को वहां पर जो बोल रहे थे ना, जे कि सेल हर क्रिएशन का एक रिप्रेजेंटेटिव है। आज का सुबह का जो स्तुति में दिया, तो मैं 3-4 बार बोला, जे मेरा एवरी सेल आपको अर्पण कर रहा है। दिस इज द बॉडी, हैंड्स है, लेग है, ब्रेन है, आई है, नोज है, माउथ है। तो मेरा एक इंट्यूशन आया, तो मैं शेयर करता हूँ, जब मैं एवरी सेल जो है वो एक एक जो एवरी सेल है वो साक्षी है, वो ही इज द आई विटनेस, बट मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जब उनके साथ ट्यून रहूंगा, नामधन करूंगा, सूरज तक जाग जाएगा, तो हो सकता है मेरा वो याद आ जाए। तो मैं श्री ठाकुर जी को बोल रहा था, जे एवरी सेल जो होता है वो एक दिन में नहीं हुआ है, तो हर सेल आपको कृतज्ञता अर्पण कर रहा है और आपको अर्घ्य दे रहा है, आप स्वस्थ में ग्रहण करिए। मैं 3-4 बार आज सुबह ही बोला हूँ, बहुत दिन हो गए ऐसा नहीं होता था, बहुत दिन हुआ ऐसा नहीं होता था, जो एवरी सेल दे रहा है आपको। ये शायद 4th वॉल्यूम में है, जो इष्टबुद्धि देने के टाइम में श्री ठाकुर जी बोलते हैं, प्रत्येक जीवकोश, जीव जो सेल है, डीएनए आपका अंदर जो सत्ता है, वो मुझे कृतज्ञता। ऐसा हो सकता है बॉडी में और कुछ पार्ट्स है जो कृतज्ञता अर्पण नहीं कर रहा है, हो सकता है, हो भी सकता है। तो ये बातें श्री ठाकुर जी जो केस्टरदा को बता रहे हैं, जो केस्टरदा क्वेश्चन कर रहे थे, ये जो क्रिएशन हुआ है सोलर का और लूनर का, तो इससे बातें करते करते जो ओम प्रकाश दादा बोल रहे थे ना, जी ठाकुर जी वहां पर और एक चीज बोले थे केस्टरदा को। केस्टरदा बोले थे जे जानने का जो परिधि है, और जो ज्वाला क्यों बोले, क्योंकि एक सर्कल वहीं पे करके उनको समझाए थे केस्टरदा को बोले थे, जे जितना जानोगे उसके आगे तुम्हारा अज्ञानता का परिधि बढ़ जाएगा। एक बिंदु है, उसका परिधि छोटा होता है, बट जानने का परिधि जो होता है वो जितना बढ़ाओगे उतना पेन होगा। क्योंकि जो ओम प्रकाश बोले ना, जो ह्यूमन बॉडी 80 ईयर्स 100 ईयर्स में सब नहीं जान पाओगे। जो कारपेंटर है वो चांद्रायण कैसे जा रहा है वो जान नहीं पाएगा। जो चांद्रायण भेज रहा है जो साइंटिस्ट, उसको बोलोगे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में जो खील डाला जाता है, नॉट बिना विदाउट आयरन में एक रथ बनाने के लिए, वो बना नहीं पाएगा, उसको बनाने के लिए 4 साल लग जाएगा। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे टू सरेंडर, आपको जानने का यदि इच्छा है तो आदर्श के प्रति दीक्षा अनुराग आएगा। ये जो निर्वाण टोटल साइकिल आपको बताएं, वो दिग में मैं नहीं जा रहा हूँ। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, इतना जो डिफरेंस हुआ है केवल ही एक ही चीज के लिए, दैट इज टू एंजॉय टू एंजॉय टू एंजॉय टू एंजॉय।
सृष्टि में ईश्वर इतना सारा किए हैं केवल उपभोग आनंद करने के लिए। इसलिए मैं घर परिवार में ऑलवेज बोलाता हूँ जे जो भी कुछ है तुम आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, जो भी कुछ तुम्हारे पास अभी भी है। तो मेरा कुछ सामान कहीं पे किसी का घर पे है, वो मुझे बोल रहे थे जी तुम्हारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। बोले मेरा वो सामान नहीं है, मैं उपभोग करने के लिए आया हूँ। वो हंसे, मैं दुनिया को उपभोग करने के लिए आया हूँ। मेरा मृत्यु के बाद ये सामान और किसी का होगा, नॉट नेसेसरी मेरा पुत्र का। आज जो 5-50 रुपया दे के अकबर का सीट पे मैं जाके बैठ सकता हूँ, कभी अकबर सोचा था जे 500 साल 200 साल के बाद ये सीट पे मेरा उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे? तो वो सोच के थोड़ा सा उनका सर ऊपर नीचे किए, वयोज्येष्ठ व्यक्ति थे, कभी सोचे थे? तो नॉट नेसेसरी मेरा पुत्र इसका उत्तराधिकारी होगा। तो एंजॉय जो होता है वो एंजॉय करने के लिए सृष्टिकर्ता एक से बहु हुआ है। इसमें एक चीज देखेंगे जे ठाकुर जी का भाववाणी भी वही है और उपनिषद में भी एकम आदित्यम, ये एक था और उसी को जो ओम प्रकाश देव बोलते बहुश्याम, उसको विभिन्नता में ठाकुर जी का ऑलवेज इच्छा होता था जे इसमें मटर दाना डालो तो, इसमें ये करो तो, एक घड़ी का ये बनाओ तो, ये जो जितना इच्छा हुआ है ना, वो किसके लिए हुआ इच्छा? ये इच्छा प्रकाश से उनका इच्छा, किसका भी इच्छा ना सृष्टि करता। कोई निर्मला माँ का माइक ऑन है, थोड़ा ऑफ करिए। ये जितना भी कुछ हुआ है क्रिएशन, ठाकुर जी बोलते हैं मेरा इच्छा से हुआ है। मेरा इच्छा से मैं आनंद में रहूं और मैं अकेला रह के मैं खुद को उपभोग नहीं कर पाऊंगा। बट अभी क्या लोग सोच रहे हैं, मैं अकेला रहूं, मेरा माँ बाप से ऑब्स्टेकल है, मेरा भाई से ऑब्स्टेकल है, मैं आइसोलेटेड रहूं। मेरा जो नेफ्यू है उनको एक बार बिठा के 7-8 दिन पहले सोचा जे एक व्यक्ति के घर पे मैं हर जगह में इनविटेशन जाके दे रहा, तो सब जगह में 20-20 मिनट्स टाइम दे। 4 दिन मुझे लगा पूरा गांव को कवर करने के लिए। क्यों क्यों किया? क्योंकि मैं आनंद उपभोग करना चाहता था। इनविटेशन तो होता है, बट हर घर पे जाके बोला जे तुम्हारा घर पे खाना नहीं बनेगा। 100 हाउसेस, 1-2 हाउसेस तो नहीं है गांव में, मोर देन 100 हाउसेस। ये जो आनंद उपभोग करने के लिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये सृष्टि का संरचना हुआ है, अनेकता विभिन्नता रहता है। मेरा भाई मटन खाता है, मेरा भाभी मछली खाता है, मैं सोचते ही नहीं होल्डर हूं। मैं क्या करता हूँ, खुद को धार्मिक सोचता हूँ, उनके से दूर से रहूंगा। मुझे कभी एक व्यक्ति बोला वो अमुक व्यक्ति उनका बेटा को पूछ नहीं रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। बोले क्यों नहीं पूछ रहे हैं? टाइम हो चुका है। वो बोल रहा था वो अमुक व्यक्ति उनको प्रेम नहीं करते हैं। बोला हमारा जो प्रेम है, वो प्रेम जो होता है, अभी जो पंकज दा बोल रहे थे, भक्ति का गाढ़त्व ही प्रेम है। और भक्ति कैसे आता है? ना सत में संलग्न रहने से। सत कौन होते हैं? ना श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। श्री ठाकुर चंद्रपति दीक्षा पालन करने से, सत्य के साथ युक्त होने से, जजन जाजन इष्टभूति ठीक से करने से सत्य के साथ युक्त होने का प्रक्रिया होगा। सत कौन सा है, असत कौन सा है, मैं जानूंगा, फिर सत पथ में चलूंगा, सत से सृष्टि होगा, युक्त होने से भक्ति होगा। भक्ति का गाढ़त्व ही प्रेम होता है, और ये 1 साइडेड होता है प्रेम, 2 साइड नहीं होता है कभी। मेरा माँ मुझे पूछ नहीं रहा है, मेरा बड़ा भाई को ज्यादा प्रेम करता है, जो बोलते हैं ना कुछ कुछ लेडीज, मुझे भारी कष्ट होता है। मेरा प्रेम पूरा मेरा माँ के प्रति 1 साइडेड है। प्रेम में कोई हाँ ना ये वो कंडीशनल, मुझे प्रेम करे, अनादर करने से भी प्रेम आएगा, ये क्या अवस्था है? तो ये अवस्था में पहुंचना, तो मुझे एक व्यक्ति, ये 30 सेकंड बोल के रखूंगा, जे कुछ कलह हो रहा था, वो बातें करते करते मुझे एक पिंच मार दिया, जे तुम क्या प्रेम करते हो?
तुम प्रेम करते हो तो तुम क्यों ज्वाइन नहीं कर पाए। तो ये बात इतना प्रभावित कर दिया। ये 7-8 दिन पहले मैं एक जाके उनका पैर पकड़ के उनका ये करके उनको कैसे लेके आऊं, सारे कौशल में चिंता किया। जितना कौशल दिमाग में आता है ना, बुद्धि सृष्टि होता है, ठाकुर जी बोलते हैं यही सृष्टि तो कारण यही है। फिर वो आए, अभी वो व्यक्ति, एक व्यक्ति को तुम नहीं छोड़ सकते हो, प्रेम का सब ये माने आएगा तो एक व्यक्ति को तुम नहीं छोड़ सकते हो। तो ये जो बातें का जे टू एंजॉय, जो ठाकुर जी बोले ना, टू टू वी एंजॉय टू ग्रो एंड ग्रो टू एंजॉय, इतना बोल के मेरा वाणी कहीं पे विराम देता हूं। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा। आज का जो है कंक्लूडिंग आलोचना हमेशा की तरह जो है, आज जो आपने समझाने की कोशिश किया, आशीर्वाद को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की, और जो डिफरेंस विभिन्नता को भी बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश किया दादा। आशीर्वाद जो है, इतने सारे बानी जो दिए हैं, अगर उसी को हम मान के चलते हैं, बस वही आशीर्वाद है। जैसे मेरा खुद का एक एग्जाम्पल अनुभूति बोलना चाहता हूँ कि जो मेरी बेटी का शादी फिक्स हो गया था डेट, और जो है सिपाहीदा बॉम्बे में आए हुए थे, सिपाहीदा आए थे, तो हम लोग जो है पूरा फैमिली गए थे। तो मेरी मिसेज ने सिपाहीदा को बताया कि मेरी बेटी की शादी अमुक डेट को है, तो आपका आशीर्वाद की जरूरत है। तो सिपाहीदा एक शब्द नहीं बोले, वो सीधे उनके बगल में मनोजदा एसपीआर खड़े थे, बोले उनके पास जाइए। मैं उनके पास गया, मुझे भी बहुत आश्चर्य लगा, अभी क्या करेंगे क्या है। तो मनोजदा बोले कि जो ये जो शादी हो रही है उसमें ठाकुर जी का जो अनुलोम विवाह का प्रिंसिपल है उसके अनुसार हो रही है। तो मैं बोला दादा, मेरे हिसाब से तो 100% अनुलोम विवाह की तरह हो रहा है। तो बोले बहुत अच्छा बात है। यही बात है आशीर्वाद। ठाकुर जी बोले हैं अनुलोम विवाह करना है, हम प्रतिलोम करने जा रहे हैं और जाके जो आचार्य देव से आशीर्वाद लेते हैं, तो क्या होगा। ठाकुर जी ऑलरेडी बोले हैं कि विवाह का पद्धति क्या है, बस वो करें वही आशीर्वाद होता है। आज कुछ नए दादा जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ। जैसे फर्स्ट जो है चिंता हरण सिंह दा, जय गुरु दादा। चिंता हरण सिंह दा। और दूसरे दादा है निशांत युवराज दा। निशांत युवराज दा, जय गुरु। तो ये दोनों दादा को इस आलोचना प्रसंग मंच पे जो है बहुत स्वागत है। और एक माँ भी है, पुष्पा गोरेन, पुष्पा गोरेन माँ। माँ जय गुरु पुष्पा आपको गौराई भी। माँ धनबाद बउआ, पुष्पा गौराई माँ हाँ धनबाद पुष्पा, बउआ, जय गुरु। हाँ पुष्पा, गौराई। जय हाँ, जय जय गुरु दादा, गुरु। बहुत सुंदर था। मैं थोड़ी देर पहले जान के